तो अभी दिन भी नहीं छुपा और हम देख लो लाल चौक पे आ गए दोस्तों, बिल्कुल लाल चौक पे खड़े हैं। और भाई ये जो टनल है ना, ये तो अभी खुली है भाई। ओके, ये वाला हिस्सा चालू कर दिया दोस्तों। ये नदी के ऊपर बन रहे थे और ये फिलहाल पिलर ही खड़े हुए थे जब हम आए थे ना। तो राइट साइड में दोस्तों बनिहाल और ये लेफ्ट साइड में हम चले गए बनिहाल बाईपास के लिए। तो देखा आपने बदलाव, इतना भयंकर बदलाव हमने कभी सोचा नहीं था। तो दिल्ली से 10 से 12 हजार रुपए के फ्यूल में बड़े आराम से आप पूरा कश्मीर घूम के जा सकते हो। और जो हमारा जल्दी हम जो 11 साढ़े 11 घंटे में हम कश्मीर लगे हैं ना, उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 में। और ये है पार्ट 2 दिल्ली से श्रीनगर या दिल्ली से कश्मीर कह लीजिए। पहले भाग में आपने देखा हमने दिल्ली सिंघू बॉर्डर से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे लिया, उसकी मदद से हम मलेरकोटला तक पहुंचे और मलेरकोटला से हमने लुधियाना का बाईपास लेके आउटर रिंग रोड लेके सिर्फ 7 घंटे 7 मिनट में जम्मू तक का अपना सफर तय कर लिया। अब जम्मू से निकले दोस्तों आगे श्रीनगर के लिए और आपको दिखाएंगे जम्मू से लेकर कटरा एक्सप्रेसवे तक जो ये काम चल रहा है आपका कटरा कट तक, वहां तक कितना समय लग रहा है पहुंचने में, कितना टाइम लग रहा है, कितना ट्रैफिक स्लो है। फिर आगे श्रीनगर तक का दिखाएंगे कि भैया रामबन से लेकर और बनिहाल के बीच में क्या हाल है, जिससे कि आप में से कोई भी भाई अगर दिल्ली से श्रीनगर जाने की सोच रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो उनको एक आइडिया लग जाए कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है, किस टाइम मुझे सुबह चलना चाहिए दिल्ली से। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। टोल अभी तक हमारे जितने भी कटे हैं एनुअल पास से कटे हैं, कोई भी टोल हमारे पर्सनल फास्ट टैग से नहीं कटा है। ये देख रहे हैं आप कटरा एक्सप्रेसवे का चल रहा है काम, जिस वजह से ट्रैफिक हो रखा है स्लो। तो राइट साइड में चल रहा है कटरा एक्सप्रेसवे का काम, आप देख सकते हैं। और ट्रैफिक अभी भी स्लो चल रहा है और ये स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि 7-8 लाइट पड़ती है, जिस वजह से थोड़ा ट्रैफिक स्लो रहता है। थोड़ा फास्ट करना चाहिए काम क्योंकि जम्मू का पूरा सेक्शन स्लो हो रखा है इस कटरा एक्सप्रेसवे के काम के चक्कर में। मुझे लगता है गवर्नमेंट को फास्ट करना चाहिए काम। जम्मू के सराउंड में जितना काम है ना, उतने काम को जल्दी निपटाना चाहिए। भैया स्थिति ऐसी चल रही है फिलहाल तो जम्मू के बाद आप देख सकते हैं ट्रैफिक पूरा दबा के चल रहा है। जेके की गाड़ी ज़्यादा चल रही है और ऐसे में भी एक बेवकूफ़ ने पीछे गाड़ी खड़ी कर रखी है जबकि रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो वो ट्रैफिक वाला हिस्सा हमने कर लिया क्रॉस और अब आगे तो जो भी मिलेगा हमें वो कटरा एक्सप्रेसवे का ही जाम मिलेगा दोस्तों, जो कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। देखते हैं, बताएंगे आपको आज जम्मू से कितना टाइम लगता है। खाना खाएंगे बीच में एक जगह, वो जगह भी आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छा खाना मिलता है, वो जगह भी आपको शो करेंगे। तो इस वीडियो से मेरे उन भाइयों को भी अंदाजा हो जाएगा हाईवे का जो वैष्णो देवी आना चाहते हैं दिल्ली से। कई मेरे भाई बोलते हैं कि हमें दिल्ली से कटरा जाना है, क्या हम कटरा एक्सप्रेसवे से जाएं या हम NH-44 से जाएं। तो पिछले भाग में मैंने पूरा दिखा दिया कितना बेनिफिट है कटरा एक्सप्रेसवे से आने पे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब यहाँ चल रहा काम थोड़ा सा, तो बार बार डाइवर्जन है, ब्रेकर्स हैं, रात को थोड़ा संभल के अपना सफ़र आखिरी में जल्दबाजी मत करना, पूरे रास्ते आराम से गाड़ी चलाते लाएँ। भैया ये स्थिति है फिलहाल और टाइम हो गया है 12:56। गर्मी दबा के बढ़ रही है। अगर आप सोचो कि जम्मू के बाद ही आपको ठंडा मौसम मिल जाएगा तो भैया नहीं, गर्मी है बहुत बढ़िया वाली। तो यहाँ सामने आ गया तिराया, लेफ्ट साइड से आते हैं हम जम्मू सिटी की तरफ से और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट। कटरा रह गया 37 दोस्तों और अब आगे टोल वगैरह आ जाएगा, उसके बाद तो भैया फिर तो अब रोड ठीक है दोस्तों और आगे टोल टैक्स आने वाला है बस जल्दी।
भैया डीजल ले लिया, बढ़ गया आगे। और बहुत ज़्यादा हीट है भैया बाहर, मतलब 1% भी ऐसा नहीं लग रहा। एक गगनचुंबी एक्सप्रेसवे ऊपर से जाता हुआ आप सभी को दिख रहा होगा। बहुत ऊंचाई पे भैया, बहुत ज्यादा ऊंचाई। तो टोल पे आ गए भैया, टोल पे टोल कटेगा यहाँ पे। तो जिनका एनुअल पास है उनका तो एनुअल पास से कटेगा, और जिनका एनुअल पास नहीं है उनका 175 रुपये दोस्तों इसमें टोल है फिलहाल। मेरे भाई कहते हैं जी टोल के रेट भी बताया करो, 175 रुपये रेट है फिलहाल। खैर होगी। और लीजिए दोस्तों टोल कट गया, अब आएंगे टनल्स आगे। तो आज आपको हम ये भी बताएंगे कि पूरे रूट पे टोटल टनल कितनी पड़ेगी श्रीनगर तक। लास्ट टाइम जब गए थे 2.5 साल पहले तो 7 टनल थी टोटल। ये है लेफ्ट साइड में सन्नाटा चाय। यहाँ मैं पहले वाली ट्रिप में मैंने यहाँ गाड़ी रोकी थी। आप यहाँ पकौड़े वगैरह खा सकते हैं, अच्छे पकौड़े बनाते हैं ना। यहाँ पे ये होटल वगैरह मिलते हैं दोस्तों। और एक कटरा का किराया आने वाला है, जहाँ से कटरा के लिए लेफ्ट हो जाएंगे। टाइम बताता हूँ आपको फिलहाल अभी क्या हो गया। 3 बार हमने डीजल लिया गाड़ी में, 1:31 तो मोटा मोटा माने तो 8 घंटे 6 मिनट या 7 मिनट में हम कटरा के तिराहे पे आ गए। और यहाँ से आधा घंटे का रास्ता हो रहा था, यानी 8 साढ़े 8 घंटे में आप बड़े आराम से माता वैष्णो देवी पहुँच जाओगे। ये गया लेफ्ट में कटरा श्री माता वैष्णो देवी का रास्ता। और भैया नॉन स्टॉप है ये, बस 3 बार ब्रेक है और तीनों ही पंप है। हाँ, और ये राइट साइड में इस तिराहे के ठीक अपोजिट साइड राइट साइड में ये है हमारा होटल त्रिकुटा कैफेटेरिया। तो आप इस पे खाना खा सकते हैं, बहुत बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पे। तो लगाते हैं गाड़ी और खाना खाते हैं हम दोस्तों। तो बादल हुए बड़े भैया, सामने तो दिखेगा नहीं कुछ भी कि माता रानी कहाँ पर है, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। वो दिख रहा है थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखिए आप, ये बाकी यहाँ पर रुके हुए जो हमने बताया आपको होटल, यहाँ से नज़ारा। खाना खाते हैं, चलते आगे। तो भैया खाना वाना खा लिया, टोटल 2 बिल बना 225 रुपये। इसमें हमने अरहर की दाल, 6 रोटी, बढ़िया खाना खाया। मतलब रोटी भी इनकी तंदूरी तो है, सॉफ्ट इतनी है आपको ऐसा लगा घर की बनी हुई है। और हम निकल गए अब उधमपुर और फिर वहाँ से श्रीनगर के लिए आगे। तो अब यहाँ से रास्ता मिलेगा बढ़िया, मतलब 0 कंप्लेंट है रास्ते में, अब फर्स्ट क्लास रास्ता मिलेगा। तो भैया अब उधमपुर है यहाँ से लगभग 36 किलोमीटर। फिर वहाँ से चनानी टनल 22 किलोमीटर, लगभग 20-22। और चनानी टनल क्रॉस करने के बाद 5-7 किलोमीटर और रह जाता है आपका रामबन। फिर रामबन से जो बनिहाल के बीच में पैच है वही मेन है, वही हम आपको आज दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि आगे के क्या हालात। 37 का बोर्ड गया उधमपुर का ना। जो कटरा का कट था जहाँ पे हमने खाना खाया था, उसके बाद से तो बिल्कुल मस्त है हाईवे। अब तो कोई गड्ढा नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी आराम से 60-70 खिंच रही है। उधमपुर से जस्ट पहले ये डाइवर्जन, हम उधमपुर में ही चल रहे हैं दोस्तों। समझ लीजिए आउटर रिंग रोड है उधमपुर की।
उधमपुर हो गया दोस्तों क्रॉस। लेफ्ट साइड में है उधमपुर शहर और हम राइट साइड की तरफ बढ़ गए। चनैनी 21 किलोमीटर दोस्तों यहाँ से, पटनी टॉप 45 और डोडा 110। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो ये बारिश हुई थी ना दबाकर, उसमें उधमपुर से लेकर चनाली टनल के बीच में 3 से 4 जगह रास्ता बिल्कुल सपाट गायब हो गया था। उस पर चल रहा काम। तो आज और देखते हैं क्या स्थिति है और आपको दिखाते हैं। तो एक पॉइंट तो दोस्तों ये है कि गांव था ऊपर, और आप सामने देखो ये पूरा गांव ही ऊपर से नीचे आ गया, और ऊपर से घर भी तो है ना, घर भी नीचे आ गए, इस मालवे में दब गए। देखो कितना पूरा गांव ही तरक गया ये ना। एक पॉइंट तो ये था। रास्ता ब्लॉक है, दूसरी लेन अभी भी बंद है। ये आने वाली लेन है जिस पे हम गाड़ी चला रहे हैं फिलहाल, और दूसरी लेन जो है वो पूरे मलबे के नीचे है। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल और बीपीसीएल दोनों एक साथ हैं। एक पॉइंट ये है दोस्तों, यहाँ भी बड़ी तादाद में मलबा आया था ऊपर से, और फिलहाल यहाँ भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो गया अब सब चीज़ें। वरना पीछे जब मैं फरवरी में आया था तो बड़ा जाम लग रहा था यहाँ पे, और ये बहुत लंबे एरिया तक ना मलबा आया है। तो शुरू के वो 2 हिस्से जिसपे मैंने आपको दिखाया था मलबा वगैरह गिरा हुआ था, उनको छोड़ देना। तो अभी तक तीसरी कोई जगह ऐसी आई नहीं है जहाँ पे जाने वाली लाइन में दिक्कत हो। आने वाली लाइन में तो 3 से 4 जगह दिक्कत है। जाने वाली में 2 ही जगह है अभी तक। अब आगे अगर आती है कोई तो चीज़ दिखाता हूँ आपको ना। तो दोस्तों उस पॉइंट पे आ गए हम जहाँ से चनाली टनल के लिए सीधा पटनी टॉप के लिए हम हो जाएंगे राइट। तो गाड़ी रोक रखी है, तो हम जाएंगे चनाली टनल के अंदर से होते हुए। यहाँ से राइट हो जाते हैं दोस्तों तो पटनी टॉप। मैंने ब्लॉग बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, थंबनेल आप देख ही रहे हैं। ये पटनी टॉप का मैंने फरवरी का ब्लॉग बनाया था, पूरा रास्ता दिखाया था। आप सभी भी चाहें तो अपनी यात्रा कर सकते हैं पटनी टॉप की। अब आएगी आगे चनानी टनल। तो ये आ गया आपका चनानी टनल का टोल। 230 रुपये टोल है दोस्तों, है ना। 115 रुपये टोल है। और अगर आपने एनुअल पास ले रखा है तो एनुअल पास से कटेगा नहीं कटेगा वो मैं अभी देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। वन साइड 230 रुपीज़। अब सामने आ गई हमारी चनानी टनल, और लगभग 9 किलोमीटर लंबी है ये। तो ये टनल नंबर 5 है आपकी। तो यह टनल हो गई खत्म। 5th नंबर की टनल थी ये। तो इस टनल को क्रॉस करने के बाद रामबन से पहले एक टनल और आती है दोस्तों, वो शॉर्ट थोड़ी छोटी है इससे। उसके बाद आएगा आपका रामबन, और रामबन से बनिहाल के बीच में क्या स्थिति है वही देखने वाली बात है आज। काफ़ी बेटर हो गया रास्ता। लगभग 2 साल पहले तो यहाँ पे सारा कच्चा था ये, और हमने कच्चे पे गाड़ी चलाई थी। आगे दोस्तों टनल जिसके मैं जिक्र कर रहा था, और टनल नंबर 6 है ये, और चनानी के तुरंत बाद आती है। इसमें जाने की अलग है और आने की अलग है। नुकसान हुआ था इसमें, मुझे लग रहा मलबा आया था ऊपर से, और इसको थोड़ा सा वो क्रैक कर गया। यस,
तो रामबन पहुंचने वाले दोस्तों, हम सामने आ गया पुल, तो क्रॉस करके हम पल्ली साइड जाएंगे अब। तो असली मुद्दा दोस्तों यहीं पर है कि रामबन से बनिहाल के बीच में जो ये 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसकी क्या कंडीशन है। फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक स्मूथ आ रहा है और पहले से हाईवेज को बेहतर किया गया है। तो आज देखते हैं, आपको दिखाते हैं। और भाई ये जो टनल है ना, ये तो अभी खुली है भाई, पहले खुली भी नहीं थी। यहाँ पे सारा कच्चा था दोस्तों, 2 साल पहले ना, पूरा कच्चा। और इसका निर्माण हो रहा था। ये सामने जो आपको टनल टाइप दिख रही है, ये अभी वन साइड ही खुली हुई है, दूसरी टनल नहीं बनी है। तो इसका निर्माण हो रहा था जब हम आए थे, ये बनी नहीं थी। और आज इससे हम सफ़र कर रहे हैं। एक ये है और एक आगे और आएगी। बरसात में यहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा। और जो रूट बंद होता है वो यही वाला बंद होता है यहीं पे। तो भैया बड़ा बदलाव आ गया, रोड पे बहुत शानदार बन गई है। पहले तो बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। और आने वाले ऊपर टनल से आ रही है और नीचे वाली हम देखिए साइड से जा रहे हैं। बड़ा बदलाव आ गया। अभी टोटल 6 टनल पड़ी हैं। अब आगे देखते हैं और कितनी बढ़ेगी। बनिहाल का जो बाईपास है वो भी शुरू हो गया है और 34 किलोमीटर का बोर्ड आ गया है। बीच में कुछ किलोमीटर के लिए रोड सिंगल होगा, बाकी रोड डबल रहेगा। यहाँ से भी कटा हुआ है दोस्तों, देखो कितना बड़ा कटा हुआ है यहाँ से ना, पूरा रोड ही चला गया। और ये टनल पूरी बस वाली है। अगर ये टनल ना होती ना तो मलबा ही निकालना भारी पड़ जाता था। इसी टनल के अंदर भी बहुत सारी गाड़ियां फंस गई थी, बहुत सारी, जिनके अंदर मलबा भर गया था। फिर एक एक करके मलबा निकाला गया इसके अंदर से और उन गाड़ियों को भी निकाला गया। तो जितने भी लैंडस्लाइड वाले एरिया है ना इस रूट पे, उस पे ऐसी टनल बनाएगी। जैसे कि मैंने बताया था, पहले आई थी एक, मैंने कहा था एक आगे और आएगी, तो ये थी वो दूसरी। अब नहीं आएगी ऐसी कोई टनल ना। जब ऐसा रोड हो जाएगा दोस्तों तो फिर तो जम्मू से श्रीनगर कुछ भी दूर नहीं है, फिर तो हम यूँ पहुँच जाएंगे। तो बहुत जल्द हो जाएगा, मतलब मुझे लगता है विद इन 1 ईयर के अंदर पूरा ये रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए। सामने देखिए ऊपर वाली गाड़ियाँ टनल में से जा रही हैं और नीचे वाली गाड़ी साइड से आ रही है। क्या शानदार रोड बनाया गया। तो अब सिंगल हो गया दोस्तों, क्योंकि अब ना ऊपर टनल पे चल रहा काम, तो रोड हो गया सिंगल। तो सिग्नल ही चल रहा है काफ़ी देर से दोस्तों, मगर ट्रैफिक अच्छे से मूव हो रहा है दोनों तरफ ना। वरना जहाँ से ही सिग्नल शुरू होता था तो घंटों जाम में खड़े रहते थे। तो याद है हमें तो वही पिछले वाला टूर अपना, पिछले वाले 3 टूर याद है हमें। 3 टूरों में हम बनिहाल के बाद आते हुए जाते हुए खूब बढ़िया तरीके से जाम में फंसे। ठीक है सिग्नल रोड चल रही है मगर प्रॉपर चल रही है, ऐसा अच्छे से। वो वाला सिस्टम नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, वो जाम वाला। मतलब जिस टाइम हम चल रहे हैं ना इस टाइम तो बढ़िया जाम मिलता था। मॉर्निंग में निकल जाओ तो बात अलग है, 5-6 बजे। स्लो है क्योंकि आगे के ट्रक स्लो है और ट्रकों की भी कोई गलती नहीं है, लोड होके चल रहे हैं पूरे, तो स्लो तो होंगे ही। भैया टनल आ गई सामने। मुझे लगा सिर्फ आने वालों के लिए, जाने वालों के लिए नहीं है, तो ये दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए। भाई गड्ढे बड़े 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 हो रहे भाई, गाड़ी को हिला रहे पूरा। ये टनल नंबर 7 है और 2 वाली दूसरी वाली टनल थी, तो टोटल 9 टनल हो गई। टनल नंबर 8।
अब यहाँ से लेफ्ट दोस्तों, और लेफ्ट साइड में ये पुल है दोस्तों। ये एक बार शुरू हो गया ना तो बहुत जाम बच जाएगा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जल्द शुरू होने वाला है। देखिए पुल वगैरह भी नए बने भाई। ओके, ये वाला हिस्सा चालू कर दिया दोस्तों। ये नदी के ऊपर बन रहे थे और ये फिलहाल पिलर ही खड़े हुए थे जब हम आए थे ना। और देखो हम राइट साइड से आए थे, याद है गोलू? राइट साइड से आए थे हम। फिलहाल ये शुरू हो गए तो ऐसा नहीं है, अब तो भाई कंप्लीट की तरफ ही है। 1 साल में मेरे को लगता है पूरा कंप्लीट कर देंगे, 1.5 साल में। 1 से 1.5 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वाकई में। तो लेफ्ट साइड में नदी के ऊपर जो कॉलम है, इन पे अभी काम नहीं हुआ है। इस पे और हो जाए तो फिर ये वाला हिस्सा भी फ्री हो जाए। तो 4 लेन शुरू हो गया दोस्तों अब, और अब 4 लेन ही रहेगा। और अगर मैं सिंगल रोड जिस पे आने जाने वाली एक ही तरफ से मतलब आना था और एक ही तरफ से जाना था, लगभग मुझे ऐसा लगता है 8 से 9 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है सिंगल रोड पे। और अब ये मुझे लग रहा है पूरा श्रीनगर तक 4 लेन रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक था दोस्तों ये, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। अभी भी मेरे भाई कहीं पुराने एक्सपीरियंस को लेके यहाँ नहीं आते, कहते भाई इतने जाम में कौन फंसे। खुद भरोसा नहीं हो रहा हम इतनी जल्दी इस जाम से छुटकारा पाने वाले हैं। टोटल 10 टनल अब तक पड़ चुकी हैं, 2 एस्केप टनल पड़ी हैं और 8 प्योर टनल पड़ी हैं। तो फाइनली हम उस पार्ट पे पहुंचने वाले हैं जहां से बनियाल का बाईपास शुरू होगा। अच्छा लग रहा है देख के कि बिल्कुल ही जिस रूट पे हमने 3 बार सफर किया हो और तीनों बार हमने ऐसी ऐसी दिक्कतें झेली हो, यातनाएं, भूखे पेट 8-8-9 घंटे फंसे रहे हो, और आज हम मात्र 1 घंटे से भी कम समय में हमने वो पार्ट कवर कर किया है 1-1.25 घंटे में। थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है भाई, और लगेगा भी। तब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं भैया, अब आप आराम से आ सकते हो यहाँ पे। 4:30 का टाइम हो गया दोस्तों और 5:22 पे हम चले थे। लगभग 11 घंटे हमें हो चुके हैं दिल्ली से चले हुए, 11 घंटे, और हम बनियाल पहुंचने वाले हैं, जिसमें से हमने करीब 20-25 मिनट का ब्रेक एक लिया है और 15 मिनट का ब्रेक एक। तो राइट साइड में दोस्तों बनियाल, और ये लेफ्ट साइड में हम चले गए बनियाल बाईपास के लिए। तो देखा आपने बदलाव, इतना भयंकर बदलाव हमने कभी सोचा नहीं था। व्यू दिखाता हूँ आपको बढ़िया बढ़िया, वो देखिए सामने। और ये पूरा बनिहाल जो अब कोई नहीं जाएगा मेरे ख्याल से ना, मतलब जो जिसे श्रीनगर जाना होगा ना वो बनिहाल के अंदर एंटर करेगा ही नहीं, पूरा बनिहाल है। देखिए क्या शानदार व्यू है, सामने पीर पंजाल की पहाड़ियाँ और ये बाईपास बनिहाल का जिस पे हम चल रहे हैं, शानदार। तारीफ की जाए उतनी कम। लास्ट टाइम आए थे तो लोगों को कहा था कि जल्दी शुरू होने वाला है बनिहाल बाईपास, और हम आपको जल्दी कवर करके दिखाएंगे। तो सामने भैया खूबसूरती देखो, मतलब हमने ये वाला जो पार्ट है ना ये पहली बार देख रहे हैं हम भी, क्योंकि हम 3 बार सफर तो कर चुके हैं। कभी रात को, बगल में बनियाल और बगल में है बनियाल का रेलवे स्टेशन, हम कर तो चुके हैं सफर, मगर हमने कभी भी ये खूबसूरती नहीं देखी जितनी आज देख रहा हूँ। मतलब मैं तो यकीन से, यहाँ से देखिए आप, ये बनियाल रेलवे स्टेशन का रास्ता जा रहा है और वो रहा सामने बनियाल का रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत। तो ये सामने देखिए बनियाल का रेलवे स्टेशन, तो गोलू दिखा रहा है आपको। तो इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ भैया हमने तो पहले कभी देखी नहीं, हम आज ही देख रहे हैं हम हमेशा रात को ही पहुंचे, जब भी पहुंचे रात को ही पहुंचे, जब भी पहुंचे। ये पीर पंजाल के पहाड़ हैं दोस्तों, तो इतना खूबसूरत भैया, इतना खूबसूरत नज़ारे, क्या बताएं आपको हम। असली नज़ारे अभी आपको ना बनिहाल टनल क्रॉस करने के बाद ही। हाँ असली नज़ारे भाई दिखेंगे आपको।
ये देखिए एक छोटा सा अंडरपास, यहाँ से ऊपर से निकलती है ट्रेन। तो ये जो मनिहाल के बाद जो टनल पड़ती है ना, ये उसका टोल है। ये कटेगा किससे अभी आपको ऊपर लिखा आ जाएगा। 220 रुपये अगर आपके पास एनुअल पास नहीं है, और एनुअल पास अगर आपका चल रहा है तो फिर कुछ भी नहीं है, 15 रुपये का पड़ेगा आपको, वरना 220 रुपये। तो भैया ये टनल का जो टोल है वो एनुअल पास से ही कटा है, ये बहुत अच्छी बात है। लीजिए भैया, फॉलो स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। और टनल नंबर 9, टोटल 11। और हमने कर लिया फिलहाल टनल को क्रॉस, और अब यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी रही होगी दोस्तों मेरे हिसाब से श्रीनगर की। तो बनिहाल तक तो मौसम थोड़ा साफ साफ सा था, तो पहाड़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे थे, मगर यहाँ मौसम थोड़ा सा धुंधला है, जिस वजह से पहाड़ थोड़े क्लियर नज़र नहीं आ रहे। तो भैया अब आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है अपनी गाड़ी से आने के लिए। अपनी गाड़ी से आओगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। आप लोकल में अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं गुलबर्ग के लिए, पहलगांव के लिए, सोनमर्ग के लिए, और आपका दूध पथरी के लिए, शंकराचार्य मंदिर के लिए, और भी बहुत जगह दोस्तों जहाँ तक आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। तो पहले तो हम खुद भी सजेस्ट नहीं करते थे, हम कहते थे भाई अभी बनिहाल और रामबन के बीच में बुरा हाल हुआ पड़ा है, आप लोग मत आइए। मगर अब हम कुछ सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि आप बड़े आराम से अपनी यात्रा कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। अभी 5 भी नहीं बजे हैं और हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। लगभग 11:30 घंटे हमें हो गए हैं चले हुए दिल्ली से, और बढ़िया सफ़र रहा, कोई थकाने वाला सफ़र नहीं रहा। वो बात अलग है हमने स्टॉप कम लिए, अगर आप लोग फैमिली के साथ स्टॉप भी लेंगे तब भी आप बड़े आराम से पहुँच जाओगे। सबसे बढ़िया खासियत जो है ना वो ये है इस पूरे रूट की कि बनिहाल के बाद जब हम श्रीनगर की तरफ बढ़ते हैं तो एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि हम हिल पे गाड़ी चला रहे हैं, एक बार भी ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगेगा प्लेन में गाड़ी चला रहे हैं। और पहाड़ों में आसपास बर्फ पड़ी हुई, मगर धुंध सी छाई हुई है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। मगर हमारी आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उसमें आपको ऐसे ऐसी खूबसूरत जगह दिखाएंगे हम आज कश्मीर की, और कैसे वहाँ पहुँचें, अपनी गाड़ी से कितना टाइम लगेगा, कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, कहीं एंट्री करानी है नहीं करानी, वो सब चीज़ें हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताएंगे और खूबसूरत खूबसूरत जगह घुमाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, रामबन बनिहाल का जो वो जाम था ना वो 80% सॉल्व हो चुका है, सिर्फ 20% ही है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी। अनंतनाग और बिजबहरा पहलगांव के लिए यहाँ से भी हम राइट होके जा सकते हैं, और इससे अगले वाला कट जो है वो मेन कट है, क्योंकि वो अनंतनाग बाईपास से आता है और ये वाला अनंतनाग शहर से आता है। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, आज पता चल रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी अच्छी खासी आबादी के घर हैं। बैट की दुकान बहुत है, और यहाँ पे राइट साइड में फैक्ट्री हुआ है, साहब बैटों की। बस ये है कि पहचान करने वाला होना चाहिए बैट का, वरना तो ये किसी का फुद्दू काट दें। तो पूरे टूर की सबसे अच्छी बात ये रही, जितने भी टोल लगे, चाहे वो टनल्स के लगे, चाहे वो एक्सप्रेस पे के लगे, सब एनुअल पास से कटे। और ये जो 149 रुपीज़ का टोल आ रहा है ये भी एनुअल पास से ही कटेगा। तो आपको बताना चाहूँगा, बनिहाल के पास से हम रुकते हुए चल रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं, मतलब हम रुकते हुए चल रहे हैं बनिहाल के पास से, तो हम इसलिए
थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लग गया श्रीनगर तक पहुंचने में, वरना तो हम अब तक पहुंच भी चुके होते। हम अपना आराम से अपना रुक रुक के चल रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। टोल, सभी टोल हमारे एनुअल पास से कटे हैं और इस वाले का भी मैसेज आ गया है और ये भी मुझे लग रहा है। तो दोस्तों पहुंच गए हम श्रीनगर आउटर पे, और अगर मोटा मोटा बताऊं आपको तो 12 घंटे 10-12 मिनट ही हुए हैं, मगर हमने बनिहाल के बाद खूब एंजॉय किया है और अच्छे से अपना फोटो वोटो खींची है खूब दबा के, जिस वजह से हमें बनिहाल के बाद लग गया टाइम, वरना बनिहाल तक तो हम 11 घंटे में पहुँच गए थे, 11 घंटे से थोड़े से कम समय में। तो यहाँ से अब हम लाल चौक की तरफ जा रहे हैं और अब वीडियो को समाप्त जो करेंगे वो लाल चौक पे करेंगे। तो दिल्ली से 10 से 12 हज़ार रुपए के फ्यूल में बड़े आराम से आप पूरा कश्मीर घूम के जा सकते हो, अगर आपका एनुअल पास बना हुआ है तो। और अगर एनुअल पास नहीं बना हुआ है तो 3,000 रुपये और जोड़ लीजिए आप, 2 से 3,000 रुपये, टोटल 14-15 हज़ार रुपये में भैया आप आराम से अपनी गाड़ी से जब चाहे उठो, जब चाहे चलो, जहाँ चाहो वहाँ जाओ गाड़ी लेके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रास्ते की जो टेंशन थी वो खत्म हो चुकी है कि अब रामबन से बनिहाल के बीच में जाम नहीं लगेगा। 9 किलोमीटर सिंगल रोड जो है, इस पर स्लो जरूर चल सकता है ट्रैफिक, मगर जाम नहीं लगेगा। जो हमारा जल्दी हम जो 11-11.5 घंटे में हम कश्मीर लगे हैं ना, उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे जिसने हमें लुधियाना पार करके निकाला, वो भी सिर्फ 2.25 घंटे में, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था इस पूरे सफ़र का। तो आप लोग भी दिल्ली से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे लेकर सीधा लुधियाना क्रॉस कर सकते हैं दोस्तों। तो यही ब्लॉग था, इसमें आप सभी को बताना था कि भैया फिलहाल दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक के हाईवे की क्या स्थिति है। थोड़ा सा पठानकोट से लेकर लखनपुर के लीजिए, लखनपुर से लेकर और जम्मू के बीच में जरूर ट्रैफिक स्लो है, वरना पूरा रास्ता बढ़िया रहा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कीजिएगा। और इसके बाद जो हमारी आगे की वीडियो आएंगी वो जरूर देखिएगा। हम कश्मीर की खूबसूरत जगह आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे अगर आप अपनी गाड़ी से वहाँ जाते हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा बजट आपका लगेगा। तो पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी वीडियो में ना। अभी दिल्ली से यहाँ तक आने में दोस्तों हमारा 3500 से 4,000 के बीच में डीजल लगा है और इतना ही वापसी में लगेगा। अब लोकल में जो घूमेंगे वो अलग है, टोटल बता देंगे आपको। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों। तो अभी दिन भी नहीं छुपा और हम देख लो लाल चौक पे आ गए दोस्तों, बिल्कुल लाल चौक पे खड़े हैं और दिन भी नहीं छुपा अभी ना। गाड़ी लगा दी हमने अंदर पार्किंग में, अब होटल वोटल देखेंगे। किसी आसानी से हम यहाँ तक पहुँच गए और ये पूरा लाल चौक का नज़ारा और भीड़ अच्छी खासी है, देखो पूरे अच्छे से लोग आ रखे हैं यहाँ पे, टूरिस्ट से चारों तरफ। ये है लाल चौक। तो दोस्तों 11:15 का टाइम हो रहा है और वो रहा सामने हमारा होटल, ठीक है। और हमारे भाई कहते हैं जी आप खाना वगैरह कहाँ खाते हो? सामने है लाल चौक, अभी दिख नहीं रहा, अंधेरा हो गया, घंटाघर। तो खाना वगैरह बताता हूँ हम कहाँ खाते हैं, हमेशा वहीं खाते हैं। और इस भाई की हमने चाय पी है, ये टी स्टॉल है, आप देख लो, जूस कॉर्नर एंड टी स्टॉल। इतनी बढ़िया नहीं है, वो ज़रा खास नहीं है, वो ठीक ठाक ही है। वहाँ के ठेले वगैरह पे पीते हैं चाय, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और हम खाना भैया जब भी हम कश्मीर आते हैं या श्रीनगर आते हैं तो हम खाते हैं अमन वैष्णो ढाबा पे। दिखाया था आपको, ये है, हम यही खाना खाते हैं और सामने भैया का पूरा ढाबा, ठीक है। और ये रहा सामने घंटाघर, बिल्कुल इसके ठीक सामने ही अमन वैष्णो ढाबा, यही हम खाना खाते हैं। तो भैया अभी हम हैं लाल चौक के पास और वो खड़ी गाड़ी है हमारी ना, वो खड़ी 3rd फ्लोर पे होटल ले लिया था रात हमने, 1,000 रुपये में मिल गया था, बढ़िया होटल है, 3 बेड का और लाल चौक के पास। ये कुछ रूम था, 3 बेड थे इसमें और ठीक ठाक था, मतलब कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, वॉशरूम वगैरह क्लीन था। बाहर से इसका नाम और दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को आना हो तो आप भी इस होटल को कर सकते हैं।
तो इधर है लाल चौक और ये है होटल हमारा अल राहत। तो यहाँ पे आप रुक सकते हो अगर आप चाहो तो ना। पूरी गाड़ी हमारी चलते हैं अब लाल चौक पे। सुबह सुबह लाल चौक का नज़ारा। और हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय 6:30 बजे।